आइए जोरदार जयकारा लगाते हुए ये धर्ममन सादर हमें समर्पित करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भीन। बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय तुला बंदो करो गोहार।
तुल बंधों कर गुहार बिनो तोरे चरण के दास बीच भंवर मोरे अटके है डोंगा ओ बीच भंवर मोरे अटके है नैया आके पार लगा मैया तोरे चरण के मैदास महामाया मैया तोरे चरण के मैदास। बड़ा ही पावन अवसर है जिन हमार विकास खंड सहसपुर लोहारा में ऐसा आयोजन हो है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमार छत्तीसगढ़ सरकार के श्री भूपेश सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन हमार छत्तीसगढ़ के ऐसा परंपरा रामायण मंडली मन आगे बढ़ाए बर ऐसा आयोजन करे है। ये 2023 के वर्ष हरे तीसरा बार हुई तो वो सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में यहाँ जितना भी बैठे हो दर्शक महोदय रामायण मंडली वाले और निर्णायक महोदय सबके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब समय बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मन के समक्ष राम कथा कही के बताओ कोई भी प्रकार से गलती हुई तो बोले क्षमा करो। सबसे पहले आप सबके श्री चरण में मेघा मानस परिवार ग्राम वीरेंद्र नगर जिला कबीरधाम के छोटे छोटे लड़का मन की तरफ ले सादर चरण वंदन है जय जोहार है। आओ ममता की मेघा बरसैया ज्ञान की देवी माता सरस्वती की एक छोटी से वंदना करबो और वंदना के बाद आज के मानस कथा ला शुरू करबो। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। प्रथम पैया बोदाई प्रथम पैया बोदाई दरस देखा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो। प्रथम पैया बोदाई प्रथम पैया बोदाई दरस देखा देवो तोरी ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरी ममता के मेघादाई आके बरसा देवो। ज्ञान देवैया बिना बजैया महिमाला तोरे गावा वो महिमाला तोरे गावा वो महिमाला तोरे गावा वो आके सभा लाज बचा दे सरगम लझन भुलावा वो सरगम लझन भुलावा वो सरगम लझन भुलावा वो दया बर सैया वो दाई दया बर सैया वो दाई दया बरसा देवो तोरी ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो। परतावा पैया वो दाई परतावा पैया वो दाई दरस देखा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो। हाँ तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो तोरे ममता के मेघादाई आके बरसा देवो। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय प्रेम से बोले राजा रामचंद्र चंद्र की जय। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन
सकल मुनि के आश्रमणी जाई जाई सुख दीन सियावर राम। रामचंद्र शंकर हरिओम। आदरणीय माननीय और पूजनीय श्री रामचरितमानस के सुनैया संत समाज, अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अमृत रस से भरे हुए ऐसा अगाध महिमा आप मन के समक्ष कहा था। कोई भी प्रकार से गलती हुई तो क्षमा करो। वैसे खर महिमा तो अगाध है, अगाध ओला की थे जेखर गायन नहीं हो सके, जिला कही के नहीं बताया जा सके। और हम छोटे छोटे बालक मन ला का कही के बताबो, फिर भी आप मन के समक्ष कही के प्रयास करवो, गलती ला क्षमा करवो। कथा प्रसंग जैसे कि हमारे संचालक महोदय मन बताइस, ओखर अनुसार अरण्य कांड के प्रसंग है। अरण्य कांड में जब श्री रामचंद्र जी के वनवास होइस तो कौन प्रकार से ओखर लीला होइस वनवास में, वही प्रसंग है। अरण्य कांड में जब भगवान श्री रामचंद्र जी घूमत रहिस तो दो जगह निवास करे रामचंद्र जी। हाँ, अरण्य में, अरण्य मतलब होते जंगल। तो रामचंद्र जी वनवास 14 साल भर निकले हैं, तो 14 साल में दो जगह निवास करिस रामचंद्र जी। है पहली चित्रकूट में निवास करिस, और चित्रकूट में निवास करे के बाद वहाँ से विदा लेके फिर पंचवटी में निवास करिस। तो यही दोनों बीच में, चित्रकूट और पंचवटी के बीच में जिन लीला हो है वही मेरे के प्रसंग हमारा मिले हैं। चित्रकूट से निकली श्री रामचंद्र जी। हाँ, तो सबसे पहली तो कहाँ गीस अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि और माता अहिल्या इखर आश्रम में गीस भगवान श्री रामचंद्र जी। हाँ, वहाँ से निकले के बाद में फिर आगे जब बढ़ीस ना तो सरभंग ऋषि के आश्रम पर थे। विराट नाम की एक दानव, एक राक्षस के वध करते। ओखर वध करे के पश्चात में फिर सरभंग ऋषि के आश्रम से गुजरिस। वहाँ से आगे जब बढ़ीस रामचंद्र जी। हाँ, तो एक जगह देखिस तो का देखिस, तो जतका ब्राह्मण रहीस ना उखर मन के हड्डी गंजाए रहा है। बड़ा दर्दनाक रहीस दृश्य है। रामचंद्र जी जब देखिस ना तो राक्षस मन ब्राह्मण मन ला मार के, मुनि महात्मा मन ला मार मार के ओखर हड्डी ला एकत्रित करे रहा है। तो हड्डी ला जब देखिस ना गंजाए, हड्डी के खर ही गंजाए जब रामचंद्र जी देखिस ना तो बहुत क्रोध है इस राक्षस मन के ऊपर, बहुत क्रोध है इस। और हाथ ला, दोनों हाथ ला ऊपर करके रामचंद्र जी हाँ एक प्रतिज्ञा लीस, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पनकिन। रामचंद्र जी हाँ जब हड्डी के ढेर देखिस ना तो अपन दोनों हाथ ला ऊपर करीस और संकल्प लेते, प्रण करते रामचंद्र जी हाँ सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाए सुख दिन। रामचंद्र जी हाँ एक संकल्प लीस, प्रण करीस कि ये धरती जतका बड़े धरती है ना, जतका भी राक्षस होई, निश्चर की थे राक्षस मन ला, तो जतका राक्षस होई सब के वध कर दूं, धरती ला राक्षस से विहीन कर दूं। अगर मैं राजा दशरथ के बेटा हूं तो मैं ये संकल्प पूरा करूं। ऐसा भुजा उठा के प्रतिज्ञा करीस रामचंद्र जी। फिर वो प्रकार से गोस्वामी जी औ का बताते आगे, एक भजन की बात सुनबो। सबला जोरदार ताली बजाना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। संगवारी माया के नांगर मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए। अब हमन छत्तीसगढ़िया तो ट्रैक्टर के आए के पहले नांगर में हमन हल चलाते रहे, तो जानता सब बैला और नांगर ला सब जानता। जैसे नांगर में बैला ला फान देवे ना तो बैला नांगर में इस कदर बंध जाते, ऐसे बंध जाते कि वो अपन शक्ति के यूज नहीं कर सके, प्रयोग नहीं कर सके। और बैला अगर नांगर फंदाए है ना, ओला कहूँ नंगरिया खड़ा कर देते तो खड़े चरी थे, ओला रेंगाही तरेंगे ही खड़ा कर खड़ा हुए। वही प्रकार से हमन मया में बंधे हैं। आओ ये भजन के माध्यम से सुनबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। कौड़ी कौड़ी जोरे थनला सकेले, कौड़ी
सकेले राम भजन लन गाए भैया हरि भजन लन गाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। बड़े बिहनिया ले गुनत रैथस धन कहाँ ले आही। बड़े बिहनिया ले गुनत रैथस धन कहाँ ले आही। बड़े बिहनिया ले गुनत रैथस धन कहाँ ले आही। बड़े बिहनिया ले गुनत रैथस धन कहाँ ले आही। दया धर्म बिना हवय बिरथा जीव राह दुख पाही। दया धर्म बिन हवय बिरथा जीव राह सुख पाही। दया धर्म बिना हवय बिरथा जीव राह दुख पाही। दया धर्म बिन हवय बिरथा जीव राह सुख पाही। बेटा बेटी धन जियत भर के बेटा बेटी बेटा बेटी धन जियत भर के आघू बर काला कमाए भैया आघू बर काला कमाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। कंचन जैसे काया माँ आनी बानी के दाग लगाए। कंचन जैसे काया मायानी पानी के दाग लगाए। हरि भजन लगाहू के हेरे हे सुरताल कैसे भुलाए। हरि भजन लगाहू के हेरे सुरताल कैसे भुलाए। कंचन जैसे काया मायानी बानी के दाग लगाए। कंचन जैसे काया मायानी पानी के बाग लगाए। हरि भजन लगाहू के हेरे हे सुरताल कैसे भुलाए। हरि भजन लगाहू के हेरे सुरताल कैसे भुलाए। बेटा बेटी धन जियत भर के बेटा बेटी बेटा बेटी धन जियत भर के आघू बर काला कमाए भैया आघू बर काला कमाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मा बैला भैसा बरोबर फंदाए। मोर भाख संग दया माया के मोर भाख संग दया माया के सुखर हवय मिलाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। मोर भाख संग दया माया के मोर भाख संग दया माया के सुखर हवय मिलाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हा भाखा कोनो संग झन नाप रे। प्रेम से बोला राजा रामचंद्र की जय। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवान। अब रामचंद्र जी प्रतिज्ञा करे के बाद में आगे बढ़िस। आगे जब बढ़ी श्री रामचंद्र जी ना तो आगे पढ़िस सुतीक्षण नाम के एक जन ऋषि रहिस जिन्हा अगस्त ऋषि के शिष्य रहिस। प्रभु मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। प्रभु के चरण कमल में उस सुतीक्षण नाम के जन मुनि रहिस ना ओखर भारी अगाध प्रेम रहिस। बहुत प्रेम करे भगवान के चरण कमल में।
और बहुत सुजान रहीस। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब सुतीक्ष्ण सुनिस ना कि मोर आश्रम में रामचंद्र आते, जब बोला समाचार मिलिस कोनो प्रकार से, तो दौड़े लगिस, उतावला होके दौड़ीस रामचंद्र जी की तरफ और दौड़ते हुए पहुंचिस। करत मनोरथ आतुर धावा, मने मन मनोरथ करते हुए। कई प्रकार की अभिलाषा होते मन में, है ना। जब हम मंदिर जाथन तो कई प्रकार की इच्छा लेके जाथन, लेकिन गोस्वामी जी की थे और हमारे वेद शास्त्र मन घलो की थे कि कोई भी पूजा अर्चना हम अगर करत हन तो निष्काम भाव से अगर है तो ओखर ज़्यादा फल मिलते। तो कोई भी पूजा पाठ करत हो, कखरो सेवा भी करत हन, परोपकार भी करत हन, तो निष्काम भाव से करना चाहिए कि हमला एखर बदला ये मिला है, ऐसे सोच के नहीं करना चाहिए, तो ओखर फल 2 गुना मिलते, ऐसे की थे। लेकिन जब हम कोनो में जाथन, दर्शन में भी जाथन, मंदिर देवाला जाथन, तो हमारे मन में बहुत से मनोरथ रहते। वैसने रामचंद्र जी के दर्शन पर जब सुतीक्ष्ण ऐस ना, तो ओखर मन में भी बहुत प्रकार से मनोरथ रही। करत मनोरथ आतुर धावा, रामचंद्र जी के पास में पहुंचते वहा। हे विधि दीन बंधु रघुनाया, मोह से सट पर करियहि दाया। मन में विनती करते सुतीक्ष्ण, हे रघुकुल के स्वामी, हे रामचंद्र जी, हे रघुनाथ जी, मोर जी से सठ, मोर जी से मूर्ख के ऊपर ते आज दया करे बर मोर आश्रम में पहुंचत हस। मैं धन्य हूं प्रभु, मोह से सठ पर करे ही दाया। मोर जी से सठ के ऊपर ते दया करत हस प्रभु, जिन आज मोर दर्शन देत हस। ऐसा सुंदर मनोरथ करते हुए फिर सुतीक्ष्ण का वचन बोलते रामचंद्र जी ला। आवो एक भजन के आनंद लेबो, सबला जोरदार ताली बजाना है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सावन के घर बूंदिया पानी का, सावन के घर बूंदिया पानी का, मोरे आँखी ने आंसू बरसे। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। सावन के घर बूंदिया पानी का, सावन के घर बूंदिया पानी का, मोरे आँखी ले आंसू बरसे। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। कोयली बिना अमरैया सुनना, मूर्ति बिना मंदिर, मूर्ति बिना मंदिर, ओ मूर्ति बिना मंदिर। तोर बिना ये जिंदगी ला कैसे के धरोगी, कैसे के मैं हाथ धरोगी, ओ कैसे के मैं हाथ धरोगी। मन के आग उमड़ पतरी माँ, मन के आग उमड़ पतरी माँ, दुख पीरा ला पर से। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। सावन के घर बूंदिया पानी का, सावन के घर बूंदिया पानी का, मोरे आँखी ले आंसू बरसे। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना। तोर दरस बिना मोरे रामा, कलप कलप मन तरसेना।
जागा राम भजो सिया राम। राम भजो सिया राम हो, राम भजो सिया राम। नहीं दृढ़ चरण अमरागा राम भजो सिया राम। राम भजो सिया राम ओ राम भजो सिया राम। कोयली बिना अमरैया सुनना मूर्ति बिना मंदिर। मूर्ति बिना मंदिर हो मूर्ति बिना मंदिर। तोर बिना ये जिंदगी ला कैसे के धरो भी। कैसे के मैं हाथ धरो भी हो कैसे के मैं हाथ धरो भी। मन के आग उमड़ पतरी माँ हो मन के आग उमड़ पतरी माँ। दुख पीरा ला पर से तोर दरस बिना मोरे रामा। कलप कलप मन तरसेना तोर दरस बिना मोरे रामा। कलप कलप मन तरसेना। सावन के घर बुंदिया पानी का ओ, सावन के घर बुंदिया पानी का। मोरे आँखी ले आंसू बरसे, तोर दरस बिना मोर रामा। कलप कलप मन तरसेना, तोर दरस बिना मोर रामा। कलप कलप मन तरसेना, मोर दरस बिना मोरे रामा। कलप कलप मन तरसेना तोर दरस बिना मोरे रामा। कलप कलप मन तरसेना तोर दरस बिना मोरे रामा। कलप कलप मन तरसेना तोर दरस बिना मोरे रामा। कलप कलप मन तरसेना। नहीं सत्संग जोग जप जागा। नहीं सत्संग जोग जप जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की। एक बानी करो ना निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की। सो प्रिय जाके गति न आन की। अविरल भक्ति प्रेम मुनि प्रभु देखे तन ओ। अतिशय प्रीत रघु प्रगटे हिरन वीर सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। नहीं सत्संग जोग जप जागा। अब मनोरथ करत मुनि सुतीक्षण राम जी के दर्शन बर जात थे। और जावत जावत सोचे लगते कि अनुज सहित मोहि राम गोसाई मिले है ही निज सेवक कीनाए। मोला अपन भाई सहित श्री रामचंद्र जी के दर्शन होही। एक सेवक की जैसी दर्शन हुई। मोरे जी भरोस दृढ़ माही भक्ति बिरति न ज्ञान न मन माही। मोर मन में न भक्ति है न हृदय में प्रेम है न मोर भक्ति होते दृढ़ है। तो मोला रामचंद्र जी मिल जाइए ऐसे मोला कैसे विश्वास हो सकते। तो मोर हृदय में कोई भरोसा नहीं है ऐसे मन में सोचते हुए सुतीक्षण आगे बढ़ते रहे। होई है सुफल आज ममलोचन देखी बदन पंकज भवमोचन। आज रामचंद्र जी के दर्शन करके मोर आँखी तृप्त हो जाए। मोर आँख के प्यास बुझा जाए। ऐसा सुंदर सोचते हुए सुतीक्षण आगे बढ़ते जाते। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान शंकर उमा देवी लिखी थे, हे भवानी उस समय जिन मुनि के दशा रहीस ना ओखर वर्णन नहीं हो सके। ऐसे रहीस ओखर दशा कहीं न जाई सो दशा भवानी। हे भवानी ओखर दशा ला हम वर्णन नहीं कर सकन। अतिकपन ओखर दशा रहीस। फिर अविरल भक्ति प्रेम मुनि पाई प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अब मुनि सुतीक्षण जब राम जी के पास में पहुंचिस ना तो जतका पेड़ पौधा रहीस तेखर ओधा में रहीस रामचंद्र जी हा। वही पेड़ पतुआ के ओट से देखीस ओधा से देखीस तो दर्शन पे तो सुतीक्षण के हृदय गदगद हो गए।
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल भक्ति पैस रामचंद्र जी के मुनि सुतीक्ष्ण अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव पीरा। जब मुनि सुतीक्ष्ण के ऐसन दशा ला देखी, ऐसन प्रेम भक्ति ला देखी, तो रामचंद्र जी ओकर सामने में प्रकट हो गए। सामने में आईस तो फिर कौन प्रकार से सुतीक्ष्ण वचन बोलते, आवो एक भजन के आनंद लेवो, फिर सुनबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बार राम जी के भगवान विष्णु के अवतार हो से वामन अवतार, आप सब परिचित हो, वामन अवतार ला सब जानता हो। तो वामन अवतार में वामन देव हा राजा बलि के द्वारी में जाके 3 पाँव भूमि मांगे रही से। 3 पाँव भूमि जब मांगिस तो राजा बलि हा पहली तो बोलिस कि ज्यादा मांग ले, कि फिर जब वामन देव बोलिस कि मोला 3 पाँव भूमि ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो राजा बलि जब प्रतिज्ञा करत रही इसकी मैं दान करहूँ, तो वही समय ओखर गुरु आथे शुक्राचार्य, वो किथे राजा बलि ये तो देवता मन के चाले तय खर बहाना लकाबर माना था। आवो यही कथा ला भजन के माध्यम से सुनबो, सबला जोरदार ताली बजाना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो, जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो, जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो, जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो। साच कहो विश्वास मान लो, 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 विश्वास मान 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 विश्वास मान लो। साचे मोरे बानी राजा गौ की बहाना मत मानो, ओ साचे मोरे बानी राजा गौ के बहाना मत जय हो। ये जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो, ये जी बलि राजा गौ के बहाना मत मानो। सुतुट प्रातः काल पौन खड़ी बलि द्वारे, सुधर्म दान संग मांगे 3.5 पाँव, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी। मैं तो देवलोक रही था श्री कृष्ण जप था, तुम दानी हो राजा मोरो दुख हरो राजा, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, वो तो 3 लोक के स्वामी जी। मैं तो मांगी मांगी भिक्षा करत हूँ अपन गुजारा राजा गौ की बहाना मत मानो, मैं तो मांगी मांगी भिक्षा करता हूँ अपन गुजारा राजा गौ के बहाना मत मानो। जय हो। ये जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो, ये जी बलि राजा गौ के बहाना मत मानो, ये जी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो, ये जी बलि राजा गौ के बहाना मत मानो। सुन 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 राजा सुन ले हमारी बात, या परम पार लीला लगे है तुम्हारे साथ गुण में भरे है, छोटे ननिहारे आज 3 लोक के स्वामी जी, वो तो 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, वो तो 3 लोक के स्वामी जी। देव की बस देव घरे अवतार लिए, 56 कोटि ने यदुवंशी को नाश किए, पुतना को मारे सुर लोक में पठाए दिए, कंस जैसे पापी मारे गंगा में बहाए दिए, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, 3 लोक के स्वामी जी, वो तो 3 लोक के स्वामी जी। तो तुम सो करत बहाना राजा गौ की बहाना मत मानो, तो करत
मानो। एजी बलि राजा गौ के बहाना मत मानो। हाँ एजी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो। एजी बलि राजा गौ के बहाना मत मानो। हे साच कहो विश्वास मान लो। 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 विश्वास मान 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 विश्वास मान लो। साचे मोरे बानी राजा गौ की बहाना मत मानो। ओ साचे मोरे बानी राजा गौ के बहाना मत जो हो एजी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो। एजी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो। एजी बलि राजा गौ की बहाना मत मानो। एजी बलि राजा गौ के बहाना मत मानो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। अविरल भक्ति प्रेम मुनि पाई प्रभु देखे तरु ओठ लुकाए। जब मुनि हा सुतीक्षण हा श्री रामचंद्र जी ला पेड़ पौधा के ओट से जब देखी तो बहुत आनंदित हुई। मन में ही वो भगवान राम के दर्शन करे लगी। भगवान राम ओखर हृदय में चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुई। विष्णु के रूप में जब दर्शन करी तो मुनि गदगद हो गए, अपन हौसला गंवा दिस। मुनि आनंदित हो गए। मुनि है राम बहुभाति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भगवान रामचंद्र जी हा मुनि ला बहुत प्रकार से जगईस। जाग न ध्यान जनित सुख पावा, ध्यान मग्न होके अतेक सुख पात है। मुनि सुतीक्षण हा कि रामचंद्र जी कतको जगईस तब हो नहीं जागिस। फिर भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी हा जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुईस तो आनंदित हो गए। सुतीक्षण देखीस तो कर शरीर पुलकित हो गए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मणि फर जैसे। अब मुनि सुतीक्षण हाँ जब अपन आंखें खोलिस ना तो रामचंद्र जी के जे चतुर्भुज रूप रहीस तेन हाँ लुप्त हो गए। भगवान राम श्याम शरीर में सुंदर मनुष्य के रूप में राम के रूप में प्रकट हुई तो देखिस तो मुनि व्याकुल हो गए कि मैं तो भगवान ला दिखत रहे हूँ, कहाँ गए भगवान। ऐसे व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी उदाहरण बताए है, विकलहीन मणि फनी वर जैसे। शेष नाग हा जैसे ओखर मणि ला कोई छीन ली कैसे व्याकुल हो जाते। हमन तो देखे नहीं हन शेष नाग मणि वाले। तो मणि शेष नाग के मणि ला अगर छीन ले बहुत कौन प्रकार से व्याकुल होते, वही प्रकार से आज राजा राम ला देख के मुनि सुतीक्षण व्याकुल हो गए। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख पावा। आगे देखिए तो रामचंद्र जी खड़े हैं, पीछे में भाई लक्ष्मण है, माता सीता है। तीनों ला देख के दर्शन पा के अपन आप ला धन्य करी सुतीक्षण। ये प्रकार से फिर गोस्वामी जी का बताते आवो एक भजन के आनंद लेवो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हेलो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अंतिम केवल चंद सेकंड शेष है, इसलिए एक और भजन के लिए मैं मन करना चाहूँगा। और अभी आप सभी में मंचस्थ मानस परिवार, मेघा मानस परिवार, वीरेंद्र नगर, बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन प्रतिज्ञा के पावन प्रसंग को लेकर के जनमानस के बीच में भावपूर्ण ढंग से व्याख्या किए और बहुत ही सुंदर संगीत के साथ आप लोगों ने भजनों से आनंदित किया। आपके मानस परिवार ने निसंशय जनमानस के मन को आनंदित और उत्साहित किया है। आप इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन अविरल भक्तिमय धारा का प्रवाह निरंतर बहाते रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि सत्संग से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा वस्तु नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। ऐसे सत्संग की पावन महिमा है। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से जनमानस को सत्संग कराया। इसी कड़ी में आपको ससम्मान विदा दी जा रही है।